हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ते हैं कक्षा 9 की संस्कृत में लौह तुला, जो हमारी बुक लगती है संस्कृत में 6 मूसी, ठीक है ना। उसमें अष्टम पाठ है लौह तुला। तो इसमें लौह तुला का मतलब होता है, लौह मतलब लोहा और तुला मीन्स होता है तराजू, यानी लोहे का तराजू। ये कहानी पंचतंत्र से ली गई है, ठीक है ना। एक कथा है, ये कहानी है, ठीक है। इसका पाठ परिचय हम इसकी प्रस्तावना देखेंगे सबसे पहले। तो देखिए शुरू करते हैं, जस्ट मिनट, चलिए शुरू करते हैं। अयम पाठा विष्णु शर्मा विचरितम पंचपात्रम इति कथा संग्रहात् मित्र वेदकाम तंत्रस्य संपादिता अंश अस्ति, है ना। प्रस्तुत पाठ में विष्णु शर्मा द्वारा रचित, है ना, पंचपात्रम इति इस कथा में, नामक कथा में मित्र भेद नाम कथस्य, है ना, मित्र भेद नामक तंत्र से संकलित करके लिया गया है। अस्यायाम कथायाम एक जीर्ण धन नाम का वणिक विदेशात् व्यापारं कृत्वा प्रत्यावर्त्य संरक्षित न्यास रूपेण प्रदत्त्या तुलां धनिकात् याचते, ठीक है ना। अस्या नाम कथा एक जीवनदान, इस कथा में, इस कहानी में एक जीर्ण धन, है ना, जीर्ण धन यानी वणिक मीन्स क्या होता है, बनिया होता है, व्यापारी होता है। एक जीर्ण धन नामक व्यापारी विदेश में व्यापार करने को जाता है और जाते समय अपने तराजू को धरोहर के रूप में एक सेठ के यहाँ, है ना, वणिक के यहाँ रख कर जाता है, धरोहर के रूप में उसके पास रख कर जाता है। और लौटने पर, मांगने पर सेठ तराजू को चूहे के खा जाने का ऐसा कर लौटाने से मना कर देता है। तो पश्च सा धनिका वदति यत तस्सा तुला तु मुस्कै भक्षिता तथा सा मणिका धनिकस्य पुत्रम स्नानार्थ नदी प्रतिनयति न तत्र नीत्वा च सा एकास्यां गुहां निलीयते प्रत्यावर्तिते सति पुत्रम अष्टदष्ट्वा धनिका पृच्छति मम शिशु कुत्रस्ति, है ना। जब वह लौट कर मांगता है तराजू, तो आपने देखा ही कि वो कह देता है कि जो तराजू है उसको चूहा खा गया है। तो सेठ को सबक सिखाने के उद्देश्य से जीर्ण धन व्यापारी उसके पुत्र को नदी पर स्नान के बहाने ले जाकर गुफा में छिपा देता है और लौट कर पुत्र को बाज उठा ले गया है, ऐसा कहता है। और यह विवाद जो होता है, तो जब पूछता है पृच्छति मम शिशु कुत्रस्ति, कि मेरा पुत्र कहाँ है, तो फिर विवाद न्यायालय में पहुँचता है और वहाँ धर्माधिकारी उचित न्याय करता है। और सा वदति तब पुत्रसेन अवदत ता उभौ विद्वंतो न्यायालम प्रति गत्रौ तत्र न्यायाधिकारिणम न्याय कृतवंता। और अब न्यायाधिकारी के पास ये न्याय करने के लिए ये दोनों जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अब यहाँ से कथा शुरू होती है, कहानी जिसे बोलते हैं हम। असीत कस्मिंश्चित् अनुष्ठाने जीर्णोधन नाम वाणिक पुत्र सा चा विवक्षयाद देशांतरम गतुम मिच्छन व्यचिन्यात्, है ना। क्या बोलता है कि किसी स्थान पर जीर्ण धन नामक व्यापारी का पुत्र था और उसने धन के अभाव के कारण दूसरे देश की जाने की इच्छा सोचा। व्यचियात यत्र देशो अथवा स्थाने भोगा भुक्ता श्वा वियर्ता तस्मीन विवाहीनो यो वसेत सा पुरुषा धमा, है ना। यानी कि क्या बोलता है, जिस देश पर, जिस स्थान पर अपने पराक्रम या ऐश्वर्य का भोग किया गया हो, उसी स्थान पर मनुष्य धनहीन होकर रहता है तो निर्लज्ज या अधम हो जाता है ना। इस व्यभिचार करके वह क्या, उसने विचार किया कि यत्र देशो अथवा स्थाने भोगा भुक्त्वा श्वावीरता तस्मीन विवाहीनो यो वशेत सा पुरुषो धमा, यानी जिस देश पर अगर व्यक्ति स्थान पर रहे और पराक्रम ऐश्वर्य का भोग किया हो और उसी स्थान पर मनुष्य धनहीन हो जाए तो वह थोड़ा निर्लज्ज ऐसा महसूस करता है। यही सोचकर वह व्यापार करने बाहर चला जाता है। तस्य चा ग्रहे लौट घटिता पूर्व पुरुषो पार्जिता तुला अशीत। और जैसे ही वह क्या करता है, उसके घर पर पूर्वजों द्वारा खरीदी गई लोहे की तराजू थी, ठीक है ना, पूर्वस्थ तुला अशीत उसकी, तो ता कश्चिद श्रेष्ठिनो ग्रहे निपेक्ष भूत्वा कृत्वा देशांतरम प्रशिष्टा ततः शुचिरा कलम देशांतरम
यथेच्छया भृत्वा पुनः स्वपुरम आगता श्रेष्ठिनम अवदत्। उसको क्या करता है, उसके घर में पूर्वजों द्वारा खरीदी गई एक लोहे की तराजू थी, उसको किसी सेठ के यहाँ घर पर धरोहर के रूप में रख कर दूसरे देश चला जाता है ना। यानी उसको जैसे कहते हैं गहन रखना, गहन रख के उसको कुछ पैसे लेके वो चला जाता है। इसके बाद बहुत समय बाद कुछ देश दूसरे देश से इच्छा अनुसार वह घूम कर या पर्यटन करके फिर से अपने नगर वापस आ जाता है और सेठ से बोलता है, शो अवदत् भो नास्ति नातो दिनया मूतूला मुश्कै भक्षिता इति, है ना। भ्रोश्रेष्ठ न जब उसे मांगता है कि हे सेठ मेरी धरोहर रूप रखी तराजू मुझे दे दीजिए, तो वह बोला वह तो नहीं है, तुम्हारी तराजू चूहे खा गए, है ना। सो अवदत् क्या बोलता है, त्वदिया तुला मुश्कै भक्षिता इति, तुम्हारा तराजू चूहे खा गए। जीर्ण धना अवदत्, तब जीर्ण धन व्यापारी बोलता है, भो श्रेष्ठिना नास्ति दोषते यति मुस्का भक्षिता ईदृशः एव अयम संसारः, है ना। क्या बोलता है कि जीर्ण धन बोला है सेठ यदि चूहे खा गए हैं तो तुम्हारा दोष नहीं है, यह संसार ऐसा ही है, ठीक है ना। ऐसा बोलकर क्या करता है वो, ना किश्चित शाश्वतम मास्ति, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, परम महानाद्यम स्नार्थम गमिष्यामि तत्त्वम आत्मीया एन शिशु धन देव मनानाम मया शह स्नानो पक्राण हस्तम प्रेष्य इति। तो वह क्या करता है, तुम्हारा दोष नहीं है, यहाँ कुछ भी सदा के लिए शाश्वत नहीं है, यानी कि जो बिगड़े नहीं, परंतु मैं नदी पर स्नान के लिए जाऊंगा, इसलिए तुम अपने इस धनदेव नामक पुत्र को स्नान की सामग्री हाथ में लेकर मेरे साथ भेज दो। ऐसा कौन बोलता है, जीर्ण धन बोलता है कि मेरे साथ अपने पुत्र को तुम भेज दो। तो क्या करता है, सा श्रेष्ठी स्वपुत्रम अवदत् वत्स पित्रो अयम तब स्नानार्थ इष्यति तद अनेन शाकम गच्छ इति। वह सेठ अपने पुत्र से बोला, पुत्र यह तुम्हारे चाचा है, स्नान के लिए जाएंगे, इसलिए इनके साथ चले जाओ, ऐसा कहता है, ठीक है। आगे देखिए, अथशौ श्रेष्ठिन पुत्रा धनदेव स्नानोपाकरण मादया प्रशस्त मना तेन अभ्यगतेन स प्रतिष्ठा तथा नुष्टते सा वणिक स्नात्वा तम शिशु गिरि गुफायां परिक्षिप्य त्वद्वारं वृहात् शिलाय अच्छदय सत्वरम ग्रहम अगवत ग्रह मगता, है ना, वह ग्रह आ जाता है। तो क्या करता है, इसके बाद वह व्यापारी पुत्र स्नान को सामग्री लेकर प्रसन्न मन से उस अतिथि के साथ चला गया, ठीक है ना। तटी तटर सेन इति श्रेष्ठा, है ना, वह इसके साथ स्नान पूर्व के लिए प्रसन्न मन से उसके साथ चला गया। तेन अभ्यगतन संप्रतिष्ठा तथा अनुष्ठिते सा वडिकम स्नात्वा, वैसे ही उसने व्यापारी को स्नान करके उस बालक को पर्वत की गुफा में रखकर और उसके द्वार पर एक बड़ा पत्थर से ढककर शीघ्र ही घर आ गया। फिर देखिए क्या होता है, आगे क्या होता है, श्रेष्ठी पृष्ठवान भो अभ्यागत कथाम कुत्र में शिशु या त्वया सह नदी गता इति। बोलता है वह सेठ बोलता है, वह सेठ बोलता है, क्या बोलता है सेठ कि तुम मेरे पितृ को कहाँ ले गए हो, ठीक है ना। और उस व्यापारी के द्वारा पूछा गया, अरे अतिथि अभ्यागत, है ना, अभ्यागत में अतिथि होता है। कथत्याम कुत्र में शिशु या त्वया सह नदी गता इति, अरे अतिथि बताओ, कहो मेरा पुत्र कहाँ है जो तुम्हारे साथ नदी पर गया था, ऐसा क्वेश्चन करता है। तो सा अवदत् तब पुत्रम नदी तटात् सेन हता इति श्रेष्ठी अवदत् मिथ्यावादिना किम क्वचित् शयनो बालम हर्तुं शक्नोति तथा समर्पय में सुतम अन्यथा राजकुले निवेदयिष्यामि इति, है ना। तब वह बोला, सा अवदत् तब पुत्रा नदी तटात् सेन हता, नदी के किनारे उसे बाज के द्वारा अपहरण कर लिया गया। श्रेष्ठी अवदत् मिथ्यावादिना, क्या बोलता है, बोला अरे झूठे, क्या कहीं बाज बालक को अपहरण कर सकता है, मिथ्यावादिना।
है ना। किम क्वचित श्येनो बालम हर्तुम शक्नोति, क्या कभी बाज अपहरण कर सकता है ना। तद समर्पयाम तु सुतम अन्यथा राजकुले निर्दिश्यामि, इसलिए मेरे पुत्र को लौटा दो, नहीं तो मैं राज दरबार में निवेदन या शिकायत करूँगा, ऐसा बोलता है। निवेदयामि इति। तो शोका कथयत भो सत्यवादिनः यथा श्येनो बालं न नत्यति तथा मूषकाः अपि लौ घटिता तुला न भक्ष्यन्ति तदपरयां मे तुलम यदि दारकेण प्रयोजनम इति, है ना। वह बोला, अरे सच बोलने वाले, जैसे बाज बच्चे को नहीं ले जा सकता, वैसे चूहे भी लोहे की बनी तराजू को नहीं खा सकते। सो कथत, तुमने सही कहा। भो सत्यवादिना, अगर सत्य वादने वाले हो, तुम सत्य बोलने वाले हो, वदित करने वाले हो, तो यथा सेन बालम न यति, अगर बालक का कोई अपहरण नहीं कर सकता, तो तथा मुस्का अपिलो घटिता, तो मेरी जो लोहे की जो तुला थी उसे भी मुस्का नहीं खा सकते, ऐसा बोलता है। इसलिए मेरे तराजू दे दो यदि पुत्र की आवश्यकता हो तो। इस प्रकार झगड़ा करते हुए वे दोनों राज दरबार पर गए। वहाँ सेठ बोला, है ना, एम विद्वतनम तो भी राजकुलम गतो, दोनों राजकुल जाते हैं। तत्र श्रेष्ठी तारस्वरेण अवदत्, भो वाचित्वयम् अब्राह्मणम् अन्येन चौरेण मम शिशु अपहत इति, है ना। वह सेठ जोर से बोला, अरे घोर अन्याय, मेरा पुत्र इस चोर के द्वारा अपहरण कर लिया गया है। इसके बाद न्यायकर्ताओं ने उस व्यापारी से कहा, अरे सेठ का पुत्र लौटा दो, ठीक है ना। तो अब आगे देखिए, अथ धर्माकारिणां तम अवदत्, भो समर्पयाप्तं श्रेष्ठी सुतः अथ धर्मकारिणी तम अवदत्, भो समर्प्याप्तं श्रेष्ठी सुतम शो अवदत् किम करोमि पश्यतो नडितं स्योनेन शिशु अपहता इति, है ना। तब धर्मा जो अधिकारी था, ठीक है ना। अब देखिए अब क्या होता है यहाँ पर। वह व्यापारी बोला, क्या करूं, मेरे देखते देखते ही नदी किनारे से बाज इस बालक का अपहरण कर लिया गया है। यह सुनकर वे बोले, अरे तुमने सच नहीं कहा क्या? क्या बाज बालक का अपहरण करने में सक्षम होता है? वह व्यापारी बोला, मेरी बातें सुनिए राजन। धर्माधिकारी में राजन होता है ना। वह राजन से बोला, मेरी बातें सुनिए राजन, जहाँ 1000 किलो की लोहे की तराजू को चूहे नहीं खा सकते, वहाँ बाज बालक अपहरण नहीं कर सकता, इसमें संदेह नहीं है। तो न्यायकर्ता बोले, धर्माधिकारी, यह कैसे हो सकता है? तम अवदतन शो समर्शिष्टुम शो अवदत किम करोमि पश्यतो नडितदाम, है ना। ये मैंने इसका अर्थ बता दिया। लूहा सोलतरम खजाती मुस्का, तो उसने ही बताया कि अगर वह कहते हैं, अगर जिस प्रकार से, है ना, बालक को बाज नहीं उठा सकता, उसी प्रकार से 1000 तोले की जो लौह तुला है उसे भी नहीं कह सकता है इस प्रकार से। तो ते अप्रच्छन कथपेद सा श्रेष्ठी समानामाग्रे अदिता सर्वव्रतांता न्योदेत तत् न्यायाधिकारिणा विहर्षतो अपि सम्मोदत तुला शिव प्रादेतिन सुनती, है ना। इस प्रकार से क्या होता है, जब उसने सफाई दी कि जिस प्रकार से मुस्का जो है लोह तुला को नहीं खा सकता है, तो वह कैसे खा सकता है? तो न्यायकर्ता बोले, यह कैसे हो सकता है? इसके बाद उस सेठ ने सभा के लोगों को आगे के आरंभ की सारी घटना बता दी और तब उन्हें हंसकर उन दोनों को समझा बुझाकर परस्पर तुला और बच्चा दिलाकर संतुष्ट कर दिया। आया समझ में? तो ते अप्रच्छन कथमेता श्रेष्ठी सौभाग्यनर्चे अदिता सर्वव्रतांता नेदेत, और उसने खुद यानी कि उस वणिक ने खुद ही बता दिया और ततः न्यायाधिकारणा विहस त्वादपि, दोनों को संतुष्ट कर दिया और संबोध्यम तुला शिव प्रादेतिन, उसको तुला दे दिया, उसका शिशु प्रदान कर दिया और तोषित बनता, दोनों संतुष्ट होकर वह अपने अपने काम पर लग गए। आया समझ में? तो यह था लोह तुला। तो किस प्रकार
जैसे को तैसा, अगर हम आज के इस मॉडर्न युग का कहा जाए तो जैसे का तैसा हो जाएगा। तो ये विष्णु शर्मा की पंचतंत्र की कहानी से लौह तुला लिया गया था, जिसमें लोहे की तराजू का एक वाक्य था, जिसमें एक वणिक होता है और इसमें एक जीर्ण धन का व्यापारी रहता है। तो जीर्ण धन का व्यापारी अपने राज्य पे रहते हुए भी उसके पास धन की कमी आ जाती है। वह शर्म महसूस करता है, इसलिए वह लज्जा से अपने आप को उभारने के लिए किसी अन्य देश में भ्रमण करने के लिए जाता है। और जब वो लौटता है, जिसके पास अपनी धरोहर रखी हुई तराजू लोह तुला रख कर जाता है, उससे मांगता है। तो वह जो वणिक है वह बोलता है कि तुम्हारी जो लौह तुला है वह क्या है, मूसक खा गए हैं, चूहे खा गए हैं। तब वह कहता है तुम्हारा दोष नहीं है, ये संसार ही ऐसा है, संसार में कुछ शाश्वत तो है नहीं, है ना। इसके बाद ऐसा होता है, उसके मन में विचार आता है, तो वह बोलता है तुम अपना बालक जो है मेरे साथ नदी में स्नान करने के लिए भेज दो। और जैसे ही उस वणिक को अपने बालक को स्नान करने के लिए उसके साथ नदी पर भेजता है, तो उसके मन में विचार आता है, वह उसे गुफा में छुपा देता है और पत्थर से उसमें दरवाज़ा लगा देता है और उसके द्वार पर पत्थर रख कर चला आता है और उस वणिक को बोलता है कि तुम्हारे पुत्र को क्या हो गया है, बाज उठाकर ले गया है। तो वणिक इस बात पर विश्वास नहीं करता है। फिर दोनों आपस में लड़ाई करते हैं। फिर इस दोनों की समस्या का निदान करने के लिए वणिक जो होता है राज्य भवन में जाता है और कहता है कि ऐसा ऐसा वृतांत है। तो वह जीर्ण धन का व्यापारी भी बोलता है कि जिस प्रकार से एक बाज बालक को नहीं उठा सकता, उसी प्रकार से जो मेरी हजार तोले की जो लोहे की तराजू है उसे भी मूसक नहीं खा सकते हैं। इस प्रकार से दोनों में आपस में समझौता होता है। वणिक सारा वृतांत बताता है और व्यापारी अपनी बात रखता है। इसके बाद दोनों को संतुष्ट किया जाता है और उसका शिशु और उसका तुला लौटा दिया जाता है, दोनों को प्रदान कर दिया जाता है और दोनों ही राजभवन से लौट आते हैं, है ना। तो यहाँ पर सबसे बड़ी सीख ये थी कि किस प्रकार से जीर्ण धन व्यापारी अपने सामान को उस वणिक से ले लेता है ना। तो ये क्या है, तर्कपूर्ण विवेक, है ना। इन्हीं की कैसे विवेक से वह अपनी संपत्ति अपने को आप प्राप्त कर लेता है, ठीक है ना। तो हमें भी आज के इस माहौल में, आज के इस युग में अपने भी कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो व्यक्ति ले लेता है और फिर देने की संभावना व्यक्त नहीं करता है। तो हमें भी कुछ इसी प्रकार से अपनी चीज़ें वापस ले लेनी चाहिए, ठीक है। तो आगे इसकी जो एक पदेन उत्तर हैं, अधोलिखित और प्रश्न नाम उत्तराणी एक वाक्येन है, ठीक है ना। और इसमें जो संधि विच्छेद है, रिक्त स्थान है और आपके हो गए रेखांकित तत्पथ, ठीक है। समास विग्रह वो हम आपको PDF के माध्यम से आप तक सेंड कर देंगे, ठीक है। और जो आपको प्रत्याभिज्ञान था अभिमन्यु का, उसका भी और सभी का PDF आपके पास पहुंच गया। तो आप नोटिस करते जाइए, है ना, और नोटिस करके उसे नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। बाकी जो ग्रामर पोर्शन है, आपका व्याकरण पोर्शन है, उसको हम क्लास में जैसे ही आप आते हैं तो हम संधि विच्छेद और समास और आपके जो ये धातु रूप हैं और रूप जो हैं, है ना, वो अब आपको हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो ये जो लौह तुला था, इस कहानी को आपने पढ़ा जो विष्णु शर्मा पंचतंत्र से ली गई थी। इसमें बड़ा आनंद आया होगा और हमें कुछ जीवन में सीख भी मिली होगी, ठीक है। तो इसे ऐसे ही इस कहानी को अनुसरण करते रहिए और अपने जीवन में उतारते रहिए। धन्यवाद।